औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निफाई। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंथेटिक डिवीज़न है और सिंथेटिक डिवीज़न को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है, सिंथेटिक डिवीज़न खुद होता क्या है। तो कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में है उसको आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स x माइनस ए और x प्लस ए, इस तरह का कोई पॉलिनोमियल से आप किसी और पॉलिनोमियल को जिसकी पावर लीनियर में ना हो, एक्स की स्क्वायर में भी ना हो, स्क्वायर हो तो हम उसको क्वाड्रेटिक से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक से भी नहीं हो रहा हो, 4 एक्स पावर 5 एक्स पावर 6 इस तरह से पावर बढ़ता जाए और एक इस तरह का पॉलिनोमियल हो, दूसरा इस तरह का पॉलिनोमियल एक्स प्लस ए या एक्स माइनस से इस तरह का कोई पॉलिनोमियल हो, तो आप इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। इसी को कहते हैं बच्चों सिंथेटिक डिवीज़न। ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन हो गई। ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न की डिफिनेशन है। तो आगे कहते हैं कि सिंथेटिक डिवीज़न इज़ अ शॉर्टकट ऑफ अ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। बहुत लंबा जो डिवीज़न मेथड होता है उसका शॉर्टकट होता है सिंथेटिक डिवीज़न। शॉर्टकट ही है ये, मतलब सिंपल रूल है जिसको आप यूज़ करते हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं होता और उससे आपका सॉल्यूशन भी इजीली आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि एग्जाम्पल क्या है, हम सिंथेटिक डिवीज़न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न डिवाइड द पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है 5x स्क्वेयर 5x पावर 4, मैंने कहा था ना अगर पावर में 4 हो, 3 हो, 6 हो, 7 हो तो हम उसको सिंथेटिक डिवीज़न से करते हैं। पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है 5x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x। इसका जो इसको हमने किस चीज़ से डिवाइड करना है, x माइनस 2 से, यानी कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। x माइनस 2 हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करना है सिंथेटिक डिवीज़न को यूज़ करके। सॉल्यूशन में हम देखते हैं तो हमारे पास x माइनस ए में a हमारे पास क्या है, 2 है। तो अब हम देखेंगे ऊपर देखें आप पोलिनोमियल में 5x पावर 4 है तो फर्स्ट टर्म पे 5 आएंगे। ठीक है, x क्यूब है तो क्यूब के से पहले यहाँ पे x कुछ कोई कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे 1। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन कुछ भी नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, इसलिए हमने स्क्वायर की जगह पे 0 कर दिया। ठीक है, और फिर कांस्टेंट के लिए हमने क्या कर सही नहीं एक्स के लिए हमने क्या कर दिया, जो एक्स है उसके लिए एक्स के साथ क्या है, 3 है, तो हमने एक्स की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे -3 में था तो -3 कर दिया। फिर उसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने कांस्टेंट की जगह पे 0 कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे जो टर्म है वो 2 है। 2 हमने यहाँ पे लिखना है, ये हमें यहाँ से आया है, a की वैल्यू 2 है तो वो हम इस साइड पे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मेथड होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है ना, 5 को हम डायरेक्ट नीचे लिखेंगे, एरो से मैंने आप लोगों को शो करवाया है कि 5 डायरेक्ट हम नीचे लिख लेते हैं। तो जब मैं 5 को नीचे लिखूंगी तो ये होगा। ठीक है, 5 डायरेक्ट नीचे आ गई और 2 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इस वाले 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 10 आए, 10 यहाँ पे लिखा। अब उसके बाद 10 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 नीचे लिखा। फिर 11 को अब की बार हमने 11 को इस 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आते हैं उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 22, फिर 0 से 2 0 और 22 को ऐड किया तो 22। अब 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
इस वाले 2 के साथ इसी 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर जो आंसर आएंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44 लिखा, फिर -3 + 44 तो 41 बच गए, ठीक है। यहाँ पे 41 बचा। अब आप इसी 41 को 2 के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी बारी बारी 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 41 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 82 आया, 82 यहाँ पे लिखा। फिर 82 और 0 जब 8 होंगे तो नीचे आएंगे हमारे पास 82, ठीक है बच्चों। इसी को कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन, इसी मेथड को। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पहले वाले में हमारे पास पॉलिनोमियल के साथ लीनियर का एक रूट था, इसमें लीनियर के 2 रूट्स हैं, ठीक है। इस वाले में आप देख सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास x माइनस ए और a की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है। और सेकंड वाले में, दूसरे वाले में हमारे पास 2 रूट्स हैं, -2 और 6। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। 2 रूट्स अगर आए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन से हमने जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल था उसमें से x⁴ के साथ जो कांस्टेंट है वो 1 है। फिर क्यूब नहीं है तो क्यूब की जगह पे 0। फिर उसके बाद स्क्वायर के साथ 49 -49, ठीक है। फिर x के साथ 36, फिर कांस्टेंट के साथ 252। यहाँ तक हो गई। फिर फर्स्ट हमारे पास जो रूट है -2, हम पहले उसको यूज़ करते हैं। -2 यहाँ पे रूट यूज़ किया और ये जो 1 नीचे डायरेक्ट नीचे आया 1 वाला, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 मैंने एरो लगा के नीचे किया हुआ है एरो से, यानी इस 1 को हमने डायरेक्ट क्या करना है, नीचे लाना है। फिर उसके बाद 1 को, इसी 1 को आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आए उसको यहाँ पे लिखना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई -2 0 -2 तो -2। फिर आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई करना होता है, -2 मल्टीप्लाई किया तो -4, उसको आपने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। फिर -49 +4 तो 45, -45 हो गई। फिर उसके बाद अब आप इसी -45 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारे पास 90, ठीक है। 45 दूनी 90 और माइनस माइनस प्लस तो 90। अब 36 में से 90 को 8 किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 126, ठीक है। अब उस आंसर को आपने -2 के साथ फिर से मल्टीप्लाई करना होता है, जो आए उसको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। फिर -2 मल्टीप्लाई बाई 126 तो -252। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0, पहले वाले में रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिमाइंडर था वो 0 नहीं है। 0 में से 82 को माइनस करने से 82 आया, हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 82 है। लेकिन इस वाले में ये जो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं उसमें रिमाइंडर फर्स्ट वाले में 0 आया, ठीक है। फर्स्ट रूट के लिए रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। अब हम सेकेंड रूट के लिए देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आते हैं, ठीक है। तो सेकेंड रूट में हमारे पास फिर से ये जो √6 है उसको इस साइड पे लिखा, 1 फिर से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 1 डायरेक्ट नीचे आया तो 1 नीचे लिखा। फिर उसके बाद इसी 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 6, -2 प्लस 6 तो 4, ठीक है। अब हम 4 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24। अब 24 यहाँ पे लिखा तो -45 + 24 -21। अब इस -21 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएंगे उसको यहाँ लिखेंगे। अब भी हमारे पास क्या आ रहा है, -21 मल्टीप्लाई बाई 6 तो -126 + 126, हमारे पास रिमाइंडर इस बार भी क्या आएंगे 0 आएंगे, ठीक है। कभी कभार 0 आते हैं, कभी नहीं आते, रिमाइंडर उस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब रिमाइंडर आने की सूरत में हमारे पास पहले फोर्थ में था फर्स्ट क्वेश्चन, फिर फर्स्ट रूट के सॉल्व करने के बाद फोर्थ
क्यूब रूट में आया, फिर उसके बाद सेकेंड सिक्स वाले रूट को आपने यूज़ करके इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास अब क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, यहाँ तक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ गई। आगे आप देख सकते हैं कि अब हम इसको क्वाड्रेटिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो बचा है वो है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या बचा है। हमारे पास बचा है 1 4 माइनस 21। अब 1 हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 4x होगा माइनस 21। ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म बना है। अब हम इसी को आगे क्वाड्रेटिक के तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक में हम बहुत सारी दो मेथड्स यूज़ करते थे, लेकिन हमारे पास जो इजीएस्ट मेथड था वो था हमारे पास मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, मिड टर्म को ब्रेक किया है। मिड टर्म ब्रेक करने से हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फिर हमने यहाँ से x कॉमन निकाला, तो x जब यहाँ से कॉमन निकाला तो x प्लस 7 और दूसरे वाले में से माइनस 3 कॉमन निकाला तो x प्लस 7 बचा। अब हमने क्या किया, वहाँ से x प्लस 7 को अलग करके लिखा, x प्लस 3 को अलग करके लिखा इज इक्वल टू 0। ये करना है हमने आगे। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे, एक हमारे पास -7, दूसरा हमारे पास -3, एक -7 एक 3। तो पहले हमारे पास दो रूट्स गिवन थे क्वेश्चन में, एक था -2, दूसरा था 6। तो दो रूट्स हमने निकाल लिए, -7 और 3। तो मैंने कहा था जितना स्क्वायर होते हैं उतना ही रूट्स होते हैं, तो स्क्वायर जितना पावर होते हैं उतना ही रूट होते हैं। पावर हमारे पास जब एक्स स्क्वायर में था, क्वाड्रेटिक में था, तो हमारे पास 2 ही रूट्स आते हैं, लेकिन हमारे पास 4x पावर 4 है, तो हमारे पास कितने रूट्स आएंगे, 4 रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर कितने रूट्स हुए, 4 रूट्स हुए। 2 तो गिवन थे, 2 हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा लेक्चर होता है क्लोज। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक, क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक और रूट्स के मुताबिक, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह के अच्छे लेक्चर्स आप तक पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया।